हाय फ्रेंड्स, मैं राज और आपका राज टीचिंग में स्वागत है। पिछले क्लास में हमने भारत महिमा का शुद्ध हिंदी अवतरण के साथ उसको समझ भी लिए थे और पढ़ भी लिए थे दोस्तों। तो आज हम उस भारत महिमा का जो प्रश्न उत्तर है उस बुक में उसको हम आज 100% करने वाले हैं, है ना। इस तरह से दोस्तों किसी ने भी इस तरह से भी कोशिश नहीं की है, लेकिन हम आपको हूबहू बुक के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं दोस्तों, और पढ़ाने वाले भी हैं। नेक्स्ट हम आगे इसी तरह से साइंस का, मैथ का, एसएसटी का, सिविक्स का, है ना, और एक्सेट्रा जितने भी बुक हैं दोस्तों उसको हम बारी बारी से पढ़ाएंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। आपके सामने बुक रखा हुआ है, आप अपने कलम, कॉपी और साथ साथ किताब, तीनों एक ही लेटर शुरू हो रहा है दोस्तों, तो आप ध्यान दीजिए और अपने ये सब सामान रेडी कर लीजिए और शुरू हो जाइए। तो आइए चलते हैं दोस्तों, शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, मौखिका, क्या दोस्तों लिखा हुआ? मौखिका। मौखिका का मतलब होता है दोस्तों कि आप बोलना है, आपको बोलना है। देखिए एक नंबर में लिखा हुआ एक पदेन उत्तरम वदत, कि एक शब्द में क्या करना है? उत्तर देना है। ये उत्तर दीजिए। तो पहला लिखा हुआ के गीत कानी गायंती, तो हमने इसमें लिख रहा है कि के गीत कानी गायंती, कि कौन गीत गा रहा था, कौन गीत गा रहा था दोस्तों। तो हमने पीछे पढ़ा था दोस्तों कि देवता लोग क्या कर रहे हैं? गीत गा रहे हैं। देवता लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों? गीत गा रहे हैं, है ना। तो उसको आज हम लिखेंगे दोस्तों, क्या कर रहे हैं? देवता लोग गीत गा रहे हैं। तो आपको क्या करना है? ऐसे तो इसको बोलना है, तो फिर भी हम इसका एक का क लिख देते हैं और इसमें लिखेंगे के गीत का निगंती, कौन गीत गा रहा है? तो दोस्तों देवता लोग हैं, तो लिखेंगे देवता। ठीक है, इसी का खो लिखेंगे दोस्तों। ऐसाम का प्रसन्ना, ऐसाम का प्रसन्ना, कि इसमें दोस्त पूछ रहा है कि कौन प्रसन्न है। तो हम बोले थे कि स्वयं हरि क्या है? प्रसन्न है। तो इसमें लिखेंगे हरि। क्या लिखेंगे दोस्तों? हरि। गौ नंबर में लिखेंगे इयम निर्मला मातृभूमि कृष्यासीत, कि यह जो है ना पवित्र मातृभूमि है ये कैसी है। तो हम लिखा दिए थे दोस्तों कि ये जो यम मातृभूमि वत्सला करुणामयी, जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि यहाँ भी देखिए, देख सकते हैं दोस्तों। देखिए आपको दिख रहा होगा इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि। वत्सला का मतलब होता है करुणामयी, ममतामयी। ठीक है दोस्तों, तो उसको लिखेंगे कि कैसी भूमि है, तो यहाँ लिखेंगे वत्सला, यानी क्या है? वत्सला है, यानी ममतामयी है। आगे दोस्तों, अस्मदीय भारतीय धरा कृषि आसित, कि हमारा जो ये भारत की धरती है वो कैसी है। तो देखिए दोस्तों, आपने पढ़ चुका है और अब भी चेक कर सकते हैं। यहाँ देखिएगा कि विशाल अस्मदीय धरा भारतीय, मतलब जो हमारा भारतीय धरा है, धरती है, वो विशाल है, यानी क्या है? बहुत विशाल है। तो उसी को लिखेंगे विशाल। क्या लिखेंगे दोस्तों? विशाला। अंगो नंबर का होगा दोस्तों अस्सा भी सदा किम पूजनीयम, कि हमें किसकी हमेशा पूजा करनी चाहिए, है ना। तो किसकी करनी चाहिए दोस्तों? भारत देश को ही ना करनी चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे भारतम। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ देखिएगा 2 नंबर में लिखा हुआ सो मातृभूमि विषय द्वय वाक्य बदत, कि मातृभूमि के बारे में 2 वाक्य, है ना, मातृभूमि विषय के बारे में, यानी मातृभूमि जो आपका ये चैप्टर है उसके बारे में 2 वाक्य बोलना है। तो दोस्तों पीछे तो इतना सारा वाक्य लिखा हुआ है, ये सब मातृभूमि के तो बारे में ही लिखा हुआ, 2 वाक्य बोलना है, 2 सेंटेंस। तो देखिए अस्माकम देश भारतवर्ष मिति कथते, ये एक हो जाएगा।
इस दूसरा लिखेंगे दोस्तों कि भारतम प्रति भक्ति अस्माकम कर्तव्य रूपेण वर्तते। हो गया 2। बस यही तो पूछ रहा था। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों, देखिएगा इसमें लिखा हुआ अभ्यासा मतलब अभ्यास, लिखित मतलब लिखना है दोस्तों। तो क्या लिखा हुआ 1 नंबर में कि एक पदेन उत्तरम लिखत, कि एक पदेन का मतलब होता है एक शब्द में। क्या होता है दोस्तों? एक शब्द में। तो देखिए इसमें भी लिखा हुआ कि देवः कानि गयंती, देवः कानि गयंती मतलब देवता लोग क्या गा रहे हैं, देवता लोग क्या गाते हैं या क्या गा रहे हैं। तो इसका आंसर जो होगा लिखित का लिखने वाले हैं तो लिखता में 1 नंबर होगा दोस्तों। देवता लोग क्या गा रहे हैं, हमने पीछे पढ़ाया था कि देवता लोग गीत गा रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे गीत। क्या लिखेंगे दोस्तों? गीत। अब इसका लिखेंगे ख नंबर, ये क नंबर था, अब ख नंबर लिखेंगे। जनय कृष्ण जम लपदम, जनय कृष्ण जन्म लब्धम, ये कौन सा जन यानी आदमी मनुष्य क्या किया था? भारत देश में जन्म लिया था। तो हम आपको बताए थे मुकुंदम। देखिएगा यहाँ ध्यान से कि यर जन्म लब्धम निरपु भारती जीरे मुकुंद सेवक प्रेम स्पृहा नाही, तो वही लिखा हुआ है। इसमें मुकुंदम क्या होगा दोस्तों? मुकुंद, मुकुंद ने क्या किया था? जन्म लिया था। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, विशालय धारा का, कि विशाल धारा क्या है, मतलब कौन विशाल धारा है? तो दोस्तों भारत देश ही तो विशाल धारा है ना। तो गो नंबर लिखेंगे कि भारत भूभागे, भारत भूभागे। आगे दोस्तों, जगत गौरवम किम वर्तते, कि जगत का गौरव क्या है, जगत का गौरव क्या है। तो दोस्तों हमारा देश जो ही तो है जगत यानी संस्कार का मतलब संसार का क्या है ना, शान है, जगत का गौरव, गौरव मतलब शान है, सब शक्ति है। हमारा देश जो है सबके लिए एक शान के रूप में है। तो वही लिखेंगे इसका है ना, कि हम लिखेंगे भारतम शोभिनम। क्या होगा दोस्तों? भारतम शोभिनम है ना, शोभिनम। अब देखिए दोस्तों, आप इसको देख भी सकते हैं, पीछे भी देख सकते हैं कि जगत गौरवम किम वर्तते। तो देखिए दोस्तों, बुक का हम पीछे पेज पलट रहे हैं, देखिएगा जगत आपको दिख रहा होगा, जगत गौरवम भारतम शोभनीयम। देखिए लिखा है ना कि जगत का गौरव यानी संसार का गौरव भारत देश की शान है ना। तो वही लिखा हो कि भारत देश की शान जो है वो संसार का गौरव है। आगे, समय शाम जनाना का भवेत, समय शाम जनाना का भवेत, सभी लोगों को क्या करनी चाहिए, सभी लोगों को क्या करनी चाहिए। तो हम बोले थे कि देशभक्ति है ना, अपने देश की भक्ति करनी चाहिए। तो वहाँ लिखेंगे दोस्तों देशभक्ति। क्या लिखेंगे? देशभक्ति। अब हम आगे चलेंगे दोस्तों। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है कि 2 नंबर में लिखा हुआ कि पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत। अब इसको लिखना है, वो क्या है? पूर्ण वाक्य, मतलब एक वाक्य में लिखना है, एक वाक्य में लिखना है दोस्तों। तब देखिए कैसे क्या करेंगे दोस्तों, हम आपको हिंट दे रहे हैं क्योंकि उतना तो लिखने में ज़्यादा समय लगेगा दोस्तों, और साथ साथ वीडियो लंबा हो जाता है। तो हम शॉर्ट में क्या करेंगे, इसको लिखने का कोशिश करेंगे और आपको हम बताएंगे। 2 नंबर में देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है कि पहला लिखा हुआ कि अस्माकम भारतीय धरा कृषि अस्ति, कि अस्माकम मतलब हमारा जो भारत धरा धन्य धरती है वो कैसी है। तो हमने पढ़ा था कि भारत देश क्या है? विशाल है। धरा जो है धरती है विशाल है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। यहाँ लिखेंगे अस्माकम भारतीय धरा विशाला, क्या लिखेंगे? विशाला अस्ति। तो हम क्या करेंगे, कृषि के जगह कृदिशी के रिप्लेस में लिखेंगे विशाला
हूबहू इसके आगे पीछे जितने भी सेंटेंस है ना, यहाँ से लिखेंगे अस्माकम भारतीय धरा विशाला अस्ति, और ये जो क्वेश्चन मार्क है दोस्तों इसको फुल स्टॉप लगाएंगे इस तरह का दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप ऐसे लिख सकते हैं। उसी तरह से आगे बढ़ेंगे। भारतीय धरा कै का भी च से बीता, कि भारत की जो धरा है इसमें कौन क्या की मतलब कौन और किसकी क्या करता है, सेवा करना चाहता है। तो कौन नंबर में लिखेंगे दोस्तों कि इसमें क्या है, हरि था पहले दोस्तों, हरि है ना, और दूसरा में क्या था, मुकुंदे, क्या होता, मुकुंद। ठीक है ना दोस्तों, तो कैसे लिखेंगे इसको दोस्तों, भारतीय धरा हरि का भी च मुकुंदम सेविता, हरि भारतीय धारा हरि मुकुंदम चा सेविता, यानी भारतीय धारा को हरि मुकुंद क्या करता है, सेवा करना चाहता है। हरि क्या कर रहा है, सेवा करना चाह रहा है। तो ये हो गया दोस्तों को नंबर था, ये खो नंबर था। आप इसको सेंटेंस में लिख सकते हैं और लास्ट में फुल स्टॉप देना ना भूलें दोस्तों। आगे दोस्तों, धर्म जाति परवैदय विभिन्ना जना किम बहंता बसंती, कि धर्म जाति सभी लोग है ना, धर्म जाति विभिन्न धर्म के लोग कहाँ पर एक साथ मिल करके है ना रहते हैं। तो कहाँ रहते हैं दोस्तों, किम बहनता मतलब कैसे रहते हैं दोस्तों। तो हमने पूछा था कि मिलजुल कर रहते हैं। तो ये जो किम है दोस्तों, किम के जगह आप क्या कीजिएगा, उस रिप्लेस में रिहक्तम, रिहक ठीक है, रिहक्तो भावम, रिहक्तो भावम, जैसा कि आप पीछे भी देख सकते हैं दोस्तों है ना। देखिए रिहक्तो भावम बहंतो बसंती है ना दोस्तों, तो यही चीज़ लिखना है। चलिए है ना, और पीछे इसके जगह देखिए किंग के जगह लिखना है, और इसके धर्म प्रजाति परवैदय विभिन्न जना रिहक्तो भावम बसंता बसंती, यहाँ फुल स्टॉप लगा देना है। आगे के बारम भारतीय जन्म ग्रहंती, कौन बार बार भारत देश में जन्म लेना चाहता है दोस्तों। तो स्वयं हरि क्या होगा दोस्तों, स्वयं हरि क्या होगा, हरि। तो इसको लिखेंगे कि स्वयं हरि बारम भारतीय जन्म ग्रहंती, लगा देंगे फुल स्टॉप। ये किसके जगह आएगा दोस्तों, के। ठीक है ना। आगे नंबर है अंगो, सर्वेषां जनाना देशभक्ति कृषि भवेत, है ना, कि सभी लोगों को है ना देशभक्ति से क्या करना चाहिए। तो हमें दोस्तों, हमने लास्ट का पैराग्राफ जो श्लोक था उसमें बताए थे कि अपने देश को किसी देश से तुलना नहीं करनी चाहिए, है ना दोस्तों, उससे बचना चाहिए। तो इसका लिखेंगे दोस्तों कि प्रदर्श रूप सदा वर्जनीय है ना। इसको कैसे आंसर में लिखेंगे, किसके जगह आया दोस्तों, तो कृषि के जगह आया है, कृषि क्या है, कृषि के जगह आया है। तो इसको लिखेंगे कि सर्वेषां जनाना देशभक्ति प्रादर्श रूपा सदा वर्जनीय भवेत, तो यहाँ लगा देंगे फुल स्टॉप। ठीक है दोस्तों। अब आगे 6 नंबर, भारत भूमि कृषि अस्ति, कि भारत भूमि क्या है ना, कैसी है। तो लिखेंगे दोस्तों कि भारत भूमि जो है, एक मिनट दोस्तों, आइए दोस्तों, इसमें लिखा हुआ दोस्तों भारत भूमि कृषि अस्ति, कि भारत भूमि कैसी है। तो हमने पीछे क्लास में पढ़ा था दोस्तों कि भारत भूमि क्या है, वत्सला है, मतलब ममतामयी है, करुणामयी है। तो इसको लिखेंगे दोस्तों वत्सला, क्या लिखेंगे, वत्सला। कैसे लिखेंगे, भारत भूमि वत्सला अस्ति, और यहाँ लगा देंगे फुल स्टॉप, कि किसके जगह आया है, कृषि के जगह आया है। 6 नंबर है दोस्तों कि भारत जीरे जन्म लब्धुम स्पृहा के सामस्ति, है ना, कि लिखा हुआ है कि भारत में कौन जन्म लेने का क्या करता है, इच्छा रखता है। तो लिखेंगे दोस्तों देवता, क्या लिखेंगे, देवता। तो इसको लिखेंगे भारत जीरे जन्मम लब्धुम स्पृहा देवता अस्ति, तो ये किसके जगह आया है दोस्तों,
के शाम, क्या है, के शाम। ठीक है दोस्तों, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। तो ये मेरा शॉर्ट में था दोस्तों, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है ना। तो ये आप अपने नोट्स बुक में लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों, देखिएगा। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ दिख रहा होगा, है ना, आपको यहाँ दिख रहा होगा, देखिएगा क्या लिखा हुआ है। चलिए दोस्तों, देखिए आपको दिख रहा होगा, ऐसे कर देते हैं ताकि हमको लिखने में आसान होगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, मंजूषायाम लिखित पदानाम समुचित प्रयोगम कृत्वा, मंजूषायाम लिखित पदानाम समुचित प्रयोगम कृत्वा, कि जो नीचे पद लिखे हैं उसको समुचित क्या करना है, आपको प्रयोग करना है। कैसे? उदाहरणम अनुसृत पंचवाक्यानि रचत, कि इससे जितना भी है ये सब जो लिखा हुआ दोस्तों, इसे 5 वाक्य को क्या करना है, आपको रचना करना है, बनाना है। जैसे उदाहरणम में देखिए, रामेण पत्रम लेखनीयम। तो देखिए दोस्तों, ये रामेण है, यहाँ से पत्रम लिया है, यहाँ से लेखनीयम लिया है। तो रामेण का मतलब होता है राम को, रामेण का मतलब होता है राम को, पत्रम मतलब होता है पत्र, और लेखनीयम मतलब होता है लिखना चाहिए। तो क्या हुआ दोस्तों इसका हिंदी, रामेण पत्रम लेखनीयम, राम को पत्र लिखना चाहिए। तो हम भी इसी तरह से दोस्तों लिख देंगे, कुछ नहीं है। हम यहाँ पर श्यामेन उठाएंगे और श्यामेन को यहाँ रखेंगे, अब पत्रम को पत्रम ही रहने देंगे, और लेख नियम है ये है, तो लेख नियम को लेख नियम जोड़ दिए, या पठ नियम आप जोड़ दीजिए। तो क्या होगा, रमेश को यानी श्यामेन है तो श्याम को, है ना, पत्र पढ़ना चाहिए। सिंपल दोस्तों, तो वही लिखेंगे क नंबर में, श्यामेन पत्रम पठनीयम, श्याम को पत्र पढ़ना चाहिए। ख नंबर में लिखेंगे उसी तरह से लिखा हुआ दोस्तों। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ गीता, क्या लिखा हुआ, गीता। तो फिर इसका अर्थ या जो भी हिंदी बनाएंगे दोस्तों कि गीता पढ़नी चाहिए, तो गीता पढ़नी चाहिए तो लिखो गीता पठनीयम, गीता को पढ़नी चाहिए। ग नंबर होगा दोस्तों, गो नंबर में क्या लिखेंगे, किसी को भी उठा लेंगे, हिमांशुना, है ना। अब ये यहाँ देखिए लिखा हुआ कार्यम, यहाँ पर लिखा हुआ है कार्यम, और उसके बाद लिखा हुआ करनियम। तो लिखेंगे हिमांशुना, हिमांशुना कार्यम करनियम, करनियम, कि हिमांशु को कार्य करनी चाहिए। हो गया ना दोस्तों, गो नंबर। अब उसी तरह से लिखेंगे दोस्तों सीतया, सीतया ग्रंथ, क्या लिखेंगे, सीतया, या ग्रंथा नहीं उठाएंगे तो दूसरा लिख लेंगे दोस्तों, है ना, सीतया चित्रम दर्शनीयम। ठीक है ना दोस्तों, तो लिखेंगे सीतया चित्रम दर्शनीयम। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों कि सीता को चित्र का दर्शन करना चाहिए। ठीक है ना। अब है अंगो नंबर दोस्तों। अब लिखेंगे शिशुना ग्रंथा पठनीयम या स्मरणीय, तो लिखेंगे शिशुना ग्रंथ, क्या होगा दोस्तों, स्मरणीय। या इसका अर्थ क्या होगा, शिशु को ग्रंथ स्मरण करना चाहिए, याद करना चाहिए। हो गया ना दोस्तों। अब आगे बढ़ेंगे। अब बहुत ही हल्का है दोस्तों, देखिए 4 नंबर में लिखा हुआ है कि उदाहरणम अनुसृत निम्नांकित पदानाम कृते विलोम पदानि लिखत, कि उदाहरण के जैसा जो लिखा हुआ, अनुसृत का मतलब कि अनुसरण करना है, निम्नांकित पदानाम मतलब निम्नांकित जो पद लिखा हुआ उसको विलोम पद में लिखना है।
मतलब उल्टा लिखना है दोस्तों। जैसे देखिए धन्या का लिखा है इति पदस विलोम पदम अधन्या, तो अधन्या का विलोम लिखा है अधन्या होगा, तो क्या किया है ध्यान से देखिएगा, धन्या है और ये भी धन्या, लेकिन आगे में अ लिख दिया है। और आ का मतलब होता है दोस्तों नहीं, ना के बराबर, निगेटिव सेंटेंस बना देता है। आ जो होता है निगेटिव बना देता है। जैसे धर्म का उल्टा क्या होता है, अधर्म होता है। तो अधर्म मतलब क्या, धर्म नहीं, ना के बराबर उसमें धर्म है। तो इसी तरह से कुछ नहीं करना है दोस्तों, सभी के आगे में आ लगा देना है। आ जैसे ही लगाएगा तो वो क्या होगा, पॉजिटिव से निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, यानी उल्टा बन जाएगा। तो कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, 4 का का में लिखेंगे सुरा है, सुरा मतलब होता है देवता दोस्तों, तो असुर लगा देंगे तो हो जाएगा असुरा। ख नंबर लिखा हुआ पूजनीयम मतलब पूजा करनी चाहिए, तो उल्टा हो जाएगा अपूजनीयम, अपूजनीयम, पूजा नहीं करनी चाहिए। अब ग नंबर है भारतीय मतलब भारतीयों को या भारतीय लोग, तो लिखेंगे अभारतीय, अभारतीय यानी नहीं भारत के लोग हैं। अब घ नंबर लिखेंगे शोभनम है ना, शोभनम मतलब शोभा होता है, गौरव होता है, शान होता है, जिसको लिखेंगे अशोभनम, अशोभनम। उसी तरह से अंगो लिखेंगे प्रसन्ना का ओ प्रसन्ना, बस निगेटिव होता जाएगा। अच्छा नंबर का लिखेंगे अप्रसिद्धम, और 6 नंबर लिखेंगे अशुभ, शुभ का होता है दोस्तों अशुभ, तो वही लिखेंगे अशुभा। और ज नंबर के लिखेंगे अलब्धम, और झ नंबर का लिखेंगे अगौरवम, और इं नंबर का लिखेंगे अरम्य रूपम, अरम्य रूपा। तो देखा दोस्तों आपने, बहुत ही इजी से हमने इस पाठ को एकदम हिंदी अनुवाद के साथ क्वेश्चन आंसर को 100% कंप्लीट किया है। आप इस चैप्टर को 203 बार आराम से पढ़िएगा तो आपको बिल्कुल आसान से समझ में आ जाएगा और अब आपको याद रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए यहाँ तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है आपके लिए, आप लोगों के लिए, इससे आपको मार्क्स को स्कोर करने में काफ़ी मदद मिलने वाली है। कृपया आप वीडियो को एंड तक देखें, बीच में स्किप ना करें दोस्तों, है ना, इससे आपको नुकसान के अलावा कुछ नहीं होगा। तो वही कह रहे हैं दोस्तों, नुकसान होगा तो आप वीडियो को एंड तक देखें और बढ़िया से आप इस बात को सुने और साथ साथ ध्यान से इस काम को कीजिए जैसा हमने किया है, और अपने नोट्स बुक को तैयार कीजिए दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, अगर इस वीडियो से, अगर इस क्लास से आपको मदद मिलती है तो आप हमारे चैनल को अप्रिशिएट करने के तौर पर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी बताएं अपने दोस्तों को भी बताएं और उसको भी लाइक करने कहें और सब्सक्राइब करने कहें, उसको भी मदद मिलने वाली है। साथ ही साथ हम इसको ख़त्म करने के बाद 9 का संस्कृत, 8 का संस्कृत और उसके जो अदरवाइज सब्जेक्ट्स हैं उसको भी हम पढ़ाने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज तक यहाँ ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगला जो भी है चैप्टर उसमें मिलेंगे, है ना, उसमें है भारतीय संस्कारा। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।